अशेष केवल प्रयास है। दोबारा से सुनिए, अशेष केवल प्रयास है, जब तक न अंत समर का होता है, समझो बंधु समर शेष है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर हैं शिक्षाविद नरेंद्र तिवारी जी, जो शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद में अब विशेष तौर से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। जैसा आप सब जानते हैं, भरतपुर जिले को पहचान देने वाली एक संस्था है अपना घर, उससे विशेष लगाव है इनका। लेकिन चूंकि अब चुनाव चल रहे हैं, 25 नवंबर को मतदान होना है, इस समय हम बयाना कस्बे में हैं। इनके मन मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। गुरुजी एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए। प्रणाम, सभी को मेरा सादर प्रणाम। क्या चल रहा है चुनाव को लेकर के? एक्चुअल में चुनाव को लेकर मेरी ज्यादा नहीं है, अपना घर में ही मेरी ज्यादा रुचि है और वही काम करने की ज्यादा रुचि है। लेकिन फिर भी जब आप पूछ रहे हैं तो बयाना की जनता का रुख एक शिक्षित उम्मीदवार की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। शिक्षित है, योग ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता की तरफ पब्लिक का रुझान दिखाई दे रहा है। राहुल हरसाना है जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। राहुल हरसाना जी, ये नरेंद्र तिवारी जी हैं। नरेंद्र तिवारी अपना घर संस्था से जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। गुरुजी जी, ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है? क्योंकि ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में शब्दों को लपेट करके या शब्दों को घुमा फिरा करके लोग बात कर रहे हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप सीधे शब्दों में अपनी बात नहीं कहें। ये राजनेताओं की तो चाल होती है। हाँ, वो अपने अपने ढंग से बातें करते हैं। चुनाव आने के वक्त पर, चुनाव जब व्यतीत हो जाता है तो कार्यकर्ताओं की पूछ बहुत कम करते हैं। लेकिन जो चुनाव में जो राजनीतिक पब्लिक से टच में रहते हैं, कार्यकर्ताओं का काम करते हैं, वो सदैव आगे बढ़ते हैं। रोज रोज गिनकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ये मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। थोड़ा सा लोगों को आप समझाने का प्रयास करें कि जनता का मानस इस बार किस तरफ कैसे बन रहा है। बयाना की जनता का ऐसा देखने में आ रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बजाय उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं कि अच्छा उम्मीदवार कौन है। वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन पब्लिक एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश में है कि योग्य उम्मीदवार कौन है, ईमानदार कौन है, योग्य कौन है, शिक्षित कौन है और फील्ड में काम करने वाला कौन है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। तो लोगों को आप अगर कुछ संदेश देना चाहें मतदान को लेकर के कि वो अपने मत का किस तरह से उपयोग करें, आप कुछ कहें लोगों से। पहली बात तो यह है कि मतदान अवश्य करें। मत और दान ये डोनेशन से है। एक हम अपनी, जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल अपना घर है, उसमें हम दान करते हैं, अनाज का दान करते हैं, पैसों का दान करते हैं, प्रभु जी की सेवा के लिए दान करते हैं। यह है मतदान। नाम समझ में नहीं आता है, लेकिन असली अर्थ है वोट का दान देना। तो ये पहली बात तो यह कि मतदान अवश्य करें। दूसरी बात यह है कि अच्छा उम्मीदवार चुने, अपने विवेक से, स्वविवेक से चुने, किसी की बातों में नहीं आए। योग्य उम्मीदवार हो, शिक्षित उम्मीदवार हो, ईमानदार उम्मीदवार हो, ऐसे उम्मीदवार को चुने। मेरी यही आशा है बयाना की जनता से। राहुल हरसाना के बाद में कुंज जांगिड़ है, भगवान सिंह है, राजेश गुर्जर है, शेरगढ़ से नीरज पटेल हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। उनकी नमस्कार ले लो एक बार। प्रणाम, मेरा सभी जो कर रहे हैं उनको सादर प्रणाम।
जन के लिए तूफान में खड़ा मिलूंगा, जन के लिए तूफान में खड़ा मिलूंगा, हक के लिए आपको मैं लड़ता हुआ मिलूंगा। चलते चलते आप और कोई बात अगर लोगों से कहना चाहें अपने शब्दों में, जिससे वो मतदान के प्रति और ज्यादा प्रेरित हों। मेरा यही सबसे कहना है, मतदान अवश्य करें और योग्य उम्मीदवार चुनें। और पैसे नहीं ले और दारू नहीं। ब्रिज मेवात जैसे एक कमेंट्स आया है, कोई कहता है कि हिंदू खतरे में, कोई कहता है कि मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार करके तो देखो हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। साथियों, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का। मैं एक कतरा हूं, तन्हा तो बह नहीं सकता। दीपेंद्र शर्मा हैं, महावीर सिंह हैं, गुरुजी आपको राम राम कर रहे हैं। चलते चलते राम राम प्रणाम। बयाना रूबाज विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपका कोई छोटा सा संदेश। मेरा यही संदेश है कि किसी की बातों में नहीं आवे, किसी के लोभ में नहीं आवे, धन के लोभ में नहीं आवे, मत का दान करें, अच्छे उम्मीदवार को चुनें। यही मेरा आप सबको संदेश है। साथियों, बहुत गुरूर था छत को छत होने का, साथियों बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और क्या बनी छत फर्श हो गई। नीरज पटेल आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लीजिए। प्रणाम। साथियों, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सांझ के समय आपने ये कीमती वक्त हमारे लिए छोटा सा संवाद करने के लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। एक अंत में एक और मेरा सबको संदेश है कि चुनाव के बाद में एक बार अपना घर आश्रम की एक बार विजिट जरूर करें। वहां आपको देखकर लगेगा कि यहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। तो ये मेरा निवेदन है कि चुनाव से संपन्न होने के बाद में और अपना घर की विजिट करें। धन्यवाद, राम राम, प्रणाम। दीपेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि गुरुजी वक्ता तो स्पष्ट है लेकिन कुछ स्पष्ट कह नहीं रहे हैं इस समय। नहीं, मैंने स्पष्ट कहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, फिर वाले शब्द नहीं कहे। मैंने सीधा शब्द कहे कि अच्छे उम्मीदवार चुने, योग्य उम्मीदवार चुने, शिक्षित उम्मीदवार चुने। पढ़े लिखे उम्मीदवार को, शिक्षित का मतलब और पढ़े लिखे, मापदंडों पर थोड़ा सा खरा उतरे, ईमानदार हो, कार्यकर्ता हो, फील्ड में पब्लिक से टच करते हो। ऐसा नहीं हो चुनाव जीतने के बाद में या पहले घर बैठ जाएं। पूरी पब्लिक यही चाहती है कि हम जिस उम्मीदवार को चुनते हैं वो पब्लिक के संपर्क रहें, पब्लिक के काम करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। अंकित गुप्ता आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार। प्रणाम जी, प्रणाम।